हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। 3.1 तक हम पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। अभी हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन उसका फर्स्ट है फाइंड द सम। फाइंड द सम। सम का मतलब ये होता है मैथ्स में कि कोई भी दो डिजिट दे रखी है, उनको आप एडिशन करके आपका जो आंसर आएगा वो आपका सम कहलाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको सम फाइंड करना है। पहले हम जो पढ़ते थे, हम फाइंड करते थे प्लस, जैसे कि 3 + 5 = 8, इस तरीके से ही एडिशन करते थे। ठीक, लेकिन इस बार जो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो इंटीजर्स लेंगे, मतलब माइनस की डिजिट भी आएगी और प्लस की डिजिट भी आएगी और जीरो भी आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे माइनस की डिजिट भी आ रही है, ये दोनों माइनस की डिजिट है और इनको प्लस करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे एक प्लस की और एक माइनस की है, उस डिजिट को अगर प्लस करना है तो कैसे करेंगे? तो इस तरीके से हमको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये करने से पहले आपको मैं कुछ बता रही हूँ रूल, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जब आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस आएगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर प्लस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। फिर आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, तब भी क्या आएगा? माइनस। और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस के अंदर। ठीक है, तो ये जो सिंबल का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी दो साइन सेम होंगे, ठीक है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तब हमेशा प्लस आएगा। दो साइन जब भी सेम होंगे तब हमेशा प्लस आएगा, ये ध्यान रखो। जैसे ये माइनस और माइनस दोनों साइन सेम है तो प्लस आ रहा है, प्लस और प्लस ये दोनों साइन भी सेम है तो प्लस आ रहा है, और बाकी हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। एक भी साइन अलग हुआ, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस हुआ, तब हमेशा माइनस आएगा। ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है +35 + 42, यानी दो पॉजिटिव अगर इंटीजर दे रखे हैं उनको प्लस करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी दो साइन एक साथ आ रहे होते हैं, मैथ्स में कभी भी ध्यान रखना, दो साइन एक साथ आते हैं तो हम उनको सिंगल साइन बनाते हैं। ठीक है, तो इसको सिंगल साइन बनाओगे। जैसे ये दो साइन एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको आप क्या बनाओगे? सिंगल साइन बनाओगे। ठीक है, और इसके बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। ठीक है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये आपका हो गया प्लस का 35। ठीक है, और प्लस ये दो साइन साथ में आ रहे हैं, मतलब ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, ये चीजें नहीं आएगी तब तक आपको मैथ्स समझ नहीं आएगी। इसलिए ये कैसे प्लस करते हैं माइनस करते हैं ये आपको अच्छे से सीखना है, इसलिए मैं आराम से समझा रही हूँ और आप ढंग से समझेंगे इसको। ठीक है, फिर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 77। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेकंड वाला करेंगे। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। इन दोनों को आपका सम निकालना, मतलब इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, तब कैसे करेंगे? इसमें दोनों प्लस थे, इसमें एक प्लस है एक माइनस है, तब कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे दो साइन साथ में आ रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो पहले इसको सिंगल साइन बनाएंगे। ठीक है, दो साइन को हटा के सिंगल साइन बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखो 87 प्लस का, प्लस और माइनस ये दोनों साथ में आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। ठीक है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते क्या आता है? माइनस आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और फिर कितना हो गया? 50। ठीक है, सिंगल साइन हो गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक प्लस है और एक माइनस है, ये प्लस की डिजिट है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, यानी एक प्लस का एक माइनस का, तब हमेशा हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो 87 में से 50 गया तो कितना बचेगा? 37। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है कि जो साइन आएगा वो बड़ी डिजिट का आएगा। जैसे कि यहाँ पे बड़ी डिजिट कौन सी? ये वाली, इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस का, तो यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। ठीक है, वो आप आगे स्टेप बाय स्टेप जब चलोगे और आगे वाले क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे सिंबल लगाने जरूरी होते हैं ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट मैं थर्ड वाला करा रही हूँ।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 में सारे क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, ठीक है। इसके बिना मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपने पहले ये चीज नहीं पढ़ी है 5th तक, लेकिन अब 6th क्लास में ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे सारी क्लासों में ये चीज है, इसलिए आपको पहले सीखना पड़ेगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 इंटीजर है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हो तब कैसे करना है, ठीक है। तो देखो 2 सिंबल साथ में आ रहे हैं, इनको पहले सिंगल बना दो। माइनस का 42 प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है -91, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है कि 42 और 91 के बीच में माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको माइनस कर दो, ठीक है। इसके आगे भी माइनस आ रहा है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको देखो माइनस और माइनस क्या जब 2 साइन सेम आ रहे होते हैं तब हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमको प्लस करनी है उन दोनों डिजिट को। जब 2 साइन सेम आ रहे होते हैं तब हमेशा ध्यान रखना है कि उनको हमको प्लस करना है। ये चीज आप माइंड में रट लो कि जब भी 2 साइन सेम आएंगे तब हमेशा हम प्लस करेंगे, चाहे वो दोनों साइन प्लस के हो, चाहे वो दोनों साइन माइनस के हो। यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो आप इन दोनों डिजिट को क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। यानी कि माइंड में रट लो कि माइनस माइनस प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 133, ठीक है। अब देखो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा इसके आगे या माइनस का आएगा। तो मैंने आपको बताया था बड़ी डिजिट का साइन आता है, बड़ी डिजिट 42 या 91 बड़ा है, ठीक है। तो 91 के आगे क्या लगा हुआ, माइनस, तो यहाँ पे आंसर में भी क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम 4th वाला करेंगे। 4th वाला वैसे इसके जैसे ही है, तो 4th वाला आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको, तो 4th वाला आप ट्राई करेंगे, ठीक है। दोनों माइनस माइनस वाली सेम, जैसे 3rd किया वैसे 4th करना है, ठीक है। 4th वाला एक बार आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 2 है, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है -5 + 8, ठीक है। तो ये आपको नंबर लाइन के थ्रू करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, -5 दे रखा है, तो आप कहाँ पे आ जाओ, -5 पे आ जाओ, ठीक है। ये रहा -5, ठीक है। अब उसमें कितना प्लस करना है, 8 प्लस करना है, ठीक है। तो आपको 8 क्या करना है, ऐसे जंप लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो 8 आपने प्लस किया तो आंसर कितना आया, आप किस पे आ गए, 3 पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। किसका 3 आएगा, प्लस का 3, ठीक है, क्योंकि इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है इसलिए प्लस का 3 आएगा। और आप नॉर्मली माइनस करोगे तब भी देखो प्लस का 3 आएगा। ये माइनस का है और ये प्लस का है। मैंने आपको बताया जब भी 2 अलग अलग साइन आते हैं, है ना, 2 अलग अलग आ रहे हैं, एक माइनस आ रहा है एक प्लस आ रहा है, तो हमेशा माइनस करना है। ऐसे नहीं कि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो आप इनको प्लस कर दो। अगर इन दोनों को प्लस ही करना होता तो ये माइनस क्यों लगाया, है ना। ये माइनस नहीं होता तो हम इन दोनों को प्लस कर देते, लेकिन आगे ये माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको भी देखना है। इस चैप्टर में मेन जो होंगे वो साइन ही मायने रखेंगे, ठीक है। तो आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है। जब भी 2 साइन अलग अलग आ रहे हैं तो आपको उन दोनों डिजिट को क्या करना है, माइनस करना है। ये चीज माइंड में बिठा लो। जब भी 2 साइन सेम होंगे तो प्लस करना है उन दोनों डिजिट को, और जब दोनों साइन अलग अलग होंगे तब हमें उन दोनों डिजिट को माइनस करना है। 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3। 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, 8 में से 5 गया 3, और साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट कौन है, 8 का साइन क्या है, प्लस, तो इसलिए मैंने प्लस, ठीक है। तो आपको नंबर लाइन से भी बता दिया मैंने, सिंपल भी बता दिया, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 तो इजी आप कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही नंबर लाइन बनाएंगे और 2 + 3 करना है। पहले 2 पे जाओ, ये रहा 2, उसमें +3 करना है, तो ऐसे +3 कर देना तो 5 पे आ जाओगे आप, तो आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, मैं 3rd वाला करके बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो 3rd वाला करने के लिए देखो यहाँ पे 2 साइन सेम आ रहे हैं, सॉरी साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले सिंगल साइन बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, -2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया ऊपर, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया और 5। अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे बताएंगे किसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, ठीक है। ये मैंने नंबर लाइन बना ली है, और ये नंबर लाइन आप स्केल और पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। स्केल यूज करेंगे और पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, सबसे पहले -2 दे रखा है, तो आप -2 पे आ जाओ, ये रहा अपना -2, ठीक है। अब -2 से माइनस करना है कितने को, 5 को,
ठीक है। तो जब माइनस करना होता है तो मैंने आपको बताया हम इस तरफ चलते, प्लस करना होता है तो उस तरफ चलते हैं, ठीक है। तो -5 करना है, यानी कि यहाँ से 5 बार आप पीछे की तरफ चलो, 3, 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे का आंसर कितना आया -7, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा -7, ठीक है। नंबर लाइन से भी -7 आ गया। और सिंपल अगर अपन करें तो कैसे करेंगे, देखो दोनों सेम साइन है, ये भी माइनस ये भी माइनस। जब दोनों सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों डिजिट को प्लस करते हैं, ठीक है। तो 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। और साइन, अब बात आती साइन की, साइन कौन सा लगेगा, तो साइन हमेशा बड़ी डिजिट का साइन लगता है। बड़ी डिजिट 5 है, 2 और 5 में से बड़ा कौन है, 5 क्या आएगा माइनस है, तो इसी आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 4th और 5th भी आप होमवर्क करेंगे। 2nd आपका होमवर्क है, 4th होमवर्क है और 5th होमवर्क है, ठीक है। मैं एक 6 वाला और करके बता देती हूँ। अब देखो ये जो 6 वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे करेंगे, देखो मेरे यहाँ नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, ठीक है। आपको यहाँ देखना है, ये वाला 6 वाला करा रही हूँ मैं, ठीक है। तो देखो -3 + 4 और यहाँ देखो 2 साइन एक साथ दिख रहे हैं आपको, पहले इनको सिंगल साइन बना दो, ठीक है। -3 + 4 ± -5, ठीक है, सिंगल साइन हो गए। अब हम नंबर लाइन पे शो करेंगे इन सारे नंबर को, ठीक है। तो देखो मैंने ये नंबर लाइन बना दी है। अब आप देखेंगे कि मैं कैसे सोल्व करूँ। पहले सबसे पहले क्या दे रखा, -3, तो मैं पहले -3 पे आ गई, ठीक है। अब -3 में प्लस करना है किसने को, 4 को प्लस करना होता है, तब हम आगे जाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद -5 करना है, यानी 5 बार वापस आपको पीछे जाना है। अब यहाँ आने के बाद -5 करना है, वापस पीछे जाएंगे 5 बार, 1 2 3 4 और 5 बार आप पीछे गए तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, -4। यानी कि इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, -4 आएगा, ठीक है। अब नॉर्मली मैं करके बताती हूँ -4 कैसे आता है अगर नंबर लाइन को यूज नहीं करें। तो अब देखो पहले इन दोनों डिजिट को सोल्व करो आप, ठीक है। तो देखो इनको सोल्व करोगे, एक माइनस की एक प्लस की, एक माइनस और एक प्लस होता है तब हम डिजिट को माइनस करते हैं, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको प्लस कर दो और 7 लिख दो, नहीं, एक माइनस का और एक प्लस का है तो यहाँ पे माइनस होगा। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। और साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट 4 है, 4 के आगे प्लस है तो प्लस ही आएगा। और ये माइनस का 5 लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखो 1 + 1 माइनस, फिर से 1 + 1 माइनस, तो आप माइनस करेंगे तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4, ठीक है। ये 4 लिख दिया। और बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की, तो ये माइनस आ गया, यानी कि हम -4 हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है, आज मैंने 2 ही क्वेश्चन कराए क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। मैं फास्ट नहीं चली हूँ, बहुत धीरे धीरे मैंने समझाया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप एक बार वीडियो को वापस देख के सही से करेंगे, क्योंकि ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने धीरे धीरे आराम से समझाई, ठीक है। तो आज के लिए 2 ही क्वेश्चन आप घर पे इनको समझेंगे और सॉल्व करेंगे।